राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आप लोग कैसे हो? अपनी सुबह की जो मॉर्निंग की क्लास है, आज रामदेव जी के बारे में अपने जो साहित्य है उसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। और रामदेव जी से संबंधित अगर अपने बात करें तो रामदेव जी महाराज की जो रचना है वो कौन सी है? 24 बाणियां है, आगम पुराण है, गौ पुराण है, भादवारी महिमा है। तो रामदेव जी महाराज से संबंधित कौन सी रचना है? तो अगर अपने बात करें तो रामदेव जी महाराज जो है ये राजस्थान के एकमात्र राजस्थान के एकमात्र लोक देवता राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे जो कवि थे राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना कौन सी रहती है? 24 बाणियां रहती है। कौन सी रचना है? 24 बाणियां इनकी प्रसिद्ध रचना है। रामदेव जी से संबंधित 24 बाणियां रचना लिखी गई है, रामदेव जी महाराज के द्वारा लिखी गई है। रामदेव जी से संबंधित जो गीत गाए जाते हैं, इन गीतों को क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। तो रामदेव जी की आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं? ब्यावले कहा जाता है। ध्यान रखना कि राजस्थान में लोक देवताओं में लोक देवताओं में सबसे लंबा जो भजन है, ये ध्यान रखना किसका है? रामदेव जी का है। तो लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन किनका है? रामदेव जी महाराज का लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन माना जाता है। और अगर अपने पूछा जाए लोक देवताओं में केवल, ठीक है, राजस्थान में लोक देवी देवताओं में पूछ लिया जाए, लोक देवी देवताओं में अगर पूछ लिया जाए, लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा जो भजन है लोक देवी देवताओं में दोनों में, तो किसका है? जीण माता का है। और जीण माता का जो भजन है ये जोगियों के द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? जोगियों के द्वारा ये भजन गाया जाता है। किस वाद्यंत्र पर गाया जाता है? तो सारंगी वाद्यंत्र पर इस भजन को गाया जाता है। ठीक है, अब अपने देखो कि आगम जो पुराण है और गौ जो पुराण है, भादवरी महिमा जो है, ये तीनों ही रचना किससे संबंधित है? रामदेव जी के एक शिष्य हैं, हरजी भाटी है। तो हरजी भाटी की ध्यान रखना ये रचना रहती है। तो ये रामदेव जी के क्या थे? शिष्य थे। तो रामदेव जी के शिष्य हैं, कौन है? हरजी भाटी। तो ये हरजी भाटी से संबंधित क्या रहती है? तीनों ही रचना रहती है। कौन सी? आगम पुराण, गौ पुराण, भादवरी महिमा जो है ये रामदेव जी से संबंधित रचना रहती है। और किसने लिखी है? हरजी भाटी के द्वारा लिखी गई, जबकि रामदेव जी ने 24 बाणियां की क्या की थी? रचना की थी। अब यहां पर क्वेश्चन अगर अपने से पूछ लिया जाए कि राजस्थान में हरजी जो महल है ये कहां पर है? राजस्थान में हरजी जो महल है ये कहां पर स्थित है? तो हरजी महल जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। कहां पर है? जैसलमेर दुर्ग में हरजी महल है। और अगर अपने से पूछा जाए कि हरजी गांव कहां पर है? हरजी गांव, तो हरजी गांव जो है कहां पर है? जालोर में आता है। और जालोर में ये ध्यान रखना कि मिट्टी के सवार युक्त मामा घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मामा जो घोड़े हैं उनके लिए ध्यान रखना ये प्रसिद्ध है। तो मिट्टी के सवार युक्त मामा घोड़ों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो रामदेव जी जो हैं ये राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? 24 बाणियां। इनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ब्यावले कहा जाता है। और इन्हीं ब्यावलों के अंदर एक गीत गाया जाता है, नेतल रा भरतार जो है ये भी गीत गाया जाता है। तो नेतल रा भरतार एक गीत गाया जाता है। राजस्थान में लोक देवताओं में सबसे लंबा भजन है। राजस्थान में लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा जो भजन माना जाता है वो जीण माता का है, जो जोगियों के द्वारा गाया जाता है, सारंगी वाद्यंत्र पर गाया जाता है। आगम पुराण, गौ पुराण, भादवरी महिमा जो है वो हरजी भाटी के द्वारा, और रामदेव जी के क्या थे? शिष्य थे। हरजी जो महल है वो जैसलमेर दुर्ग में है, और हरजी जो गांव है वो जालोर केंद्र है। मिट्टी के सवार युक्त मामा घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रामदेव जी से संबंधित अपने मुख्य तथ्य थे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।